दोस्तों हमारे पास आज ये कम्बो बोर्ड आया है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी पावर सप्लाई ठीक है, लेकिन अगले सेक्शन में इसके प्रॉब्लम है। इसको जब हम पावर देते हैं तो इसकी रेड लाइट ऑन नहीं होती। तो मैं इसको पावर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये मैं इसको पावर दे रहा हूँ, ये पावर लगाई है और ये देखें इसका इंडिकेटर भी ऑन नहीं हो रहा और कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि बोर्ड चल रहा है या नहीं। तो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये मीटर को मैंने 10 वोल्ट पे सेट किया है और सबसे पहले हम इस रेगुलेटर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। इसको मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें इस पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं। मीटर पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 वोल्टेज पर रखा और 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं। इसके आगे कई सेक्शन में प्रॉब्लम है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि 12 जब आ रहे हों तो ये हमारी कॉइल है, इस कॉइल पर हमें वोल्टेज चेक करने हैं। ये देखें दोस्तों, इस कॉइल पर 5 वोल्टेज आने चाहिए जो कि 2 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 5 वोल्टेज इसके कॉइल पर जब बनेंगे तब हमारा इंडिकेटर जो है वो ऑन होगा और हमारा मसला हल होगा। तो हम देखते हैं कि इस पर जो 5 वोल्टेज आने चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे। इसके पीछे जो ये आईसी लगा हुआ है इस पर देखते हैं कि इस पर जो इन वोल्टेज हैं वो 12 होंगे और इसने आउट वोल्टेज 5 निकालने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके इन और आउट वोल्टेज क्या आ रहे हैं। ये इसके मैं 1 नंबर पिन पर लगाता हूँ। ये हम मीटर पर देख सकते हैं कि हमारे जो वोल्टेज 12 हैं वो आ रहे हैं तकरीबन। ये देखें आईसी पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं और इसके साथ सेंटर वाली जो पिन है इस पर जो है वो 5 वोल्टेज आने चाहिए। ये सेंटर वाले पॉइंट को मैंने लगाया और मीटर पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। उस मीटर पर जो है कि वो कम आ रहे हैं वोल्टेज। जब मैं दोबारा लगाता हूँ ये देखें इसके सेंटर वाले पॉइंट पर जो है 5 वोल्टेज आने चाहिए और जो इसका ये 1 नंबर पॉइंट है ये इस पर 12 आने चाहिए जो कि 12 आ रहे हैं और सेंटर वाले पॉइंट पर 5 वोल्टेज आने चाहिए जो कि 2 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे ये कंफर्म हो रहा है कि हमारा ये जो आईसी है, ये जो रेगुलेटर आईसी है ये ख़राब है। तो दोस्तों इसकी जगह पे आज हम रेगुलेटर लगाएंगे इस पर जो है वो, तो इससे हम अपना मसला हल करेंगे। अगर आपके पास आईसी हो तो आईसी भी चेंज कर सकते हैं, इसका आईसी चेंज करें तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आईसी नहीं है, हम ये रेगुलेटर जो है इसमें ये लगाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेगुलेटर कैसे लगाते हैं। ये जो रेगुलेटर है इसके ये जो इन वोल्टेज हैं इसको हम 12 वोल्टेज किट में से देंगे, इस कम्बो बोर्ड में से 12 वोल्टेज यहाँ इन पर देंगे और जो इसके आउट हैं यहाँ से इसके 5 वोल्टेज निकलेंगे। इसमें से ये देखें और भी वोल्टेज जो है अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 5 वोल्टेज पे सेट किया है। जब हम इसको 12 देंगे तो यहाँ से 5 वोल्टेज निकलेंगे। तो जब हम इस कॉइल पर देंगे तो हमारा मसला हल होगा। आए देखते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं। इसको लगाते हैं। दोस्तों ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हम यहाँ पर इसको नेगेटिव कर देते हैं। इसको अर्थ चाहिए होता है तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं और ये जो पॉजिटिव है इसका इनका
इसको हम 12 वोल्टेज, यहाँ से इसको हम 12 वोल्टेज दे देते हैं। ये पॉइंट किट में बना होता है और इस पर 12 वोल्टेज आते हैं। ये 12 हो गए। और दोस्तों हम इस कॉइल पर इस वायर को हम इस कॉइल पर लगाते हैं जिस पर 5 वोल्टेज हमारे आने चाहिए। और ऐसा करते हैं, इस कॉइल को हम एक तरफ से ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे जो आईसी से कनेक्ट है इसका वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो है ना आगे इसको वोल्टेज चले जाएं। ये मैंने कॉइल को ओपन कर दिया है और ये 5 वोल्ट की वायर जो है इस पर लगा दी है। इसको ओपन इसलिए किया है कि जो 5 वोल्ट से आईसी से आ रहे होते हैं तो वो डबलिंग हो जाएगी, जब इधर से भी जाएंगे और आईसी से भी वोल्टेज कभी आ जाते हैं कभी नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें इसका कनेक्शन पीछे से उतार दिया है और हमने इसको वायर से 5 वोल्ट दे दिए हैं। अब दोस्तों मैं इसको पावर लगाता हूँ और देखते हैं कि हमारा रेड इंडिकेटर ऑन होता है कि नहीं। ये हम इसको अब पावर लगाते हैं। ये मैंने पावर लगाई है दोस्तों और ये आप देख सकते हैं कि इसका रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है और जो है हमारा मसला हल हो चुका है। अब इसको मैं स्विचिंग करता हूँ। रिमोट नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ से मैं इसको स्विचिंग देता हूँ तो देखते हैं कि हमारा जो रेड इंडिकेटर है वो ऑफ होता है कि नहीं। और उसके बाद हम इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। ये मैं इसको स्विचिंग दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारा सेट स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुका है और अब हम इसके बाकी के वोल्टेज जो है वो चेक करते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों अब आपको कॉइल पर मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखिए ये कॉइल पर हमारे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये 1118 आईसी लगा हुआ है जिसके 1 नंबर पिन पे ये देखें 5 वोल्टेज इसके 1 नंबर पिन पे आएंगे। ये 1 नंबर पिन पे इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं और इसके जो आउट वोल्टेज हैं वो इस पिन पे 3.3 आएंगे। ये देखें 3.3 आ रहे हैं। और इसके ये जो लास्ट वाली पिन है इस पर 1.8 आएंगे जो प्रोसेसर को ऑन करते हैं। ये देखें ये 1.8 1.2 वोल्टेज हैं, ये प्रोसेसर के लिए होते हैं जो कि आ चुके हैं। तो हमारा प्रोसेसर भी ऑन हो चुका है। और अब हम LVDS पे चेक कर लेते हैं कि हमारे 12 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। ये देखें दोस्तों LVDS पर मैंने लगाया है। दोबारा से लगा के मैं चेक करता हूँ। ये LVDS के हमारे जो वोल्टेज हैं वो भी बन चुके हैं। ये मीटर पर आप देख सकते हैं ये LVDS वोल्टेज भी बन चुके हैं। तो हमारा मसला जो है वो दोस्तों हल हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ये जो 5 वोल्टेज का आईसी है जो 12 से 5 वोल्टेज आउट करता है वो ख़राब हो चुका था, जिस वजह से हमारा इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें।